हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 10th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, वो आपकी असेसमेंट वर्कशीट रहेगी 20 मार्क्स की एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो आपको फर्स्ट जो टास्क दिया गया है उसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 30 to 40 मार्क्स के दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए ABCD 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद एक आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, देन थर्ड क्वेश्चन में आपको A and B 2 पार्ट दिए गए हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनको। ए पार्ट दिया गया है, व्हाट वर द 2 रीजन दैट लोमोवो हैड फॉर गेटिंग मैरिड टू नताल्या। ठीक है, लोमोवो जो है वो नताल्या से शादी क्यों करना चाहता था। सो ही वांटेड टू मैरी हर बिकॉज ही वाज सफरिंग ड्यू टू अ वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस। ही वांटेड अ कंपेनियन हु कुड लुक आफ्टर हिम, ठीक है, एंड शी वाज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। तो इसलिए वो शादी करना चाहता था उससे। बी है, हु वाज द हेड ड्राइवर, वाई वाज ही हेल्पिंग द ऑथर। हेड ड्राइवर कौन था? हेड ड्राइवर वाज नन अदर देन ओलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ। वो खुद ही जो है क्या था, हेड ड्राइवर था। ही डिडंट विश टू टेक द सम्मन, वो सम्मन नहीं लेना चाहता था एंड गो एज अ विटनेस, सो ही प्रिटेंडेड टू बी अ हेड ड्राइवर। ही ऑफर्ड टू हेल्प द लॉयर सो दैट द लॉयर कुड नॉट कम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम समवन एल्स, ताकि वो किसी और से उसके बारे में उसको पता ना चले, इसलिए वो खुद ही क्या बन गया, उसका ड्राइवर बन गया। डू यू थिंक कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज कॉवर्डली, वाई और वाई नॉट। ठीक है, कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, तो वो जो है नाइस सेफ केस चाहता था बिकॉज इट वॉज ए कॉवर्ड। इट इज़ कॉल्ड अ कॉवर्डली ड्रैगन बिकॉज एवरीबडी एल्स इन द हाउस वॉज ब्रेव। कंपेयर टू देम कस्टर्ड क्राइड आस्किंग फॉर ए नाइस एंड सेफ केस विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए कॉवर्ड। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो क्या था, कॉवर्ड था। वो जो है बार बार केस की डिमांड करता था, सेफ केस की जो है वो डिमांड करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द प्रपोजल ए फार्स, गिव रीजन। फार्स होता है कॉमेडी। सो एंटन चेकोस प्लेज द प्रपोजल इज ए फार्स बिकॉज द प्लॉट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फार्स। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है उसके अंदर वो सारे क्या है, कॉमेडियन एक तरह से। Farce is a type of comedy with the deliberate use of absurdity. It provides a dramatized version of comedy that is exaggerated for the audience to enjoy. ठीक है, द एक्शन एंड सिचुएशन इन द प्लॉट आर एब्जर्व टू कॉज लाफ्टर। तो जिस तरह से नताल्या और लोमोवो एक दूसरे से झगड़ते हैं, ठीक है, कभी ऑक्सन मीडो के नाम पे, कभी डॉग्स के नाम पे, और वैसे वो जो है उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आता है। तो इस तरह के जो यहाँ पे सीन प्लॉट किए गए हैं, एक्शन प्लॉट किए गए हैं, वो जो है प्रूव करते हैं दैट द प्रपोजल इज ए फार्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आपको दिया गया है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, दिस इज नॉट एडिटेड। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द error and write its correction against the correct blank number. Remember to underline the correction. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको क्या करना है, जो भी इसमें आप करेक्ट करोगे उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, जैसे फर्स्ट आपको करके दिखाया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है, व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिएंट्स आलमंड रियली नो हाउ टू शाइन। ठीक है, यानी जब भी न्यूट्रिएंट्स की बात आती है तो आलमंड जो है वो उसका नाम टॉप में आता है, उसको मतलब एक तरह से वो जो है शाइन करता है। दिस इज ऑल इन वन नट वाज स्नैक्ड। वाज की जगह पे क्या आएगा, वाज की जगह पे आएगा इज स्नैक्ड विद मल्टीपल बेनिफिट हु हेल्प इन वेट। अब यहाँ पे हु नहीं आएगा, विच आएगा। ठीक है, हु की जगह क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा, इसको अंडरलाइन कर देंगे। हेल्प इन वेट मैनेजमेंट, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, लेवल्स नहीं आएगा, लेवल आएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अब इसमें प्रोवाइडिंग नहीं आएगा, इसमें प्रोवाइड्स आएगा। ठीक है, आलमंड इज एन एक्सीलेंस सोर्स, एक्सीलेंस नहीं आएगा, एक्सीलेंट सोर्स आएगा, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, और इनको जैसे अभी हमने अंडरलाइन किया, इनको अंडरलाइन भी आपको करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3।
मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन 80 to 100 वर्ड्स। द प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगॉट helps a lot in maintaining cordial relation with our neighbors. And do you think Canton check वो convey the message in the play the proposal? ठीक है, तो फॉरगिव एंड फॉरगॉट जो है ये हेल्प करता है हमें आपस में रिलेशन हमारे अच्छे करने में हमारे नेबर्स के साथ। तो आपको किस तरह से लगता है कि जो प्रपोजल हमारा प्ले है उसमें ये मैसेज कन्वे किया गया है। सो इट वॉज व्हेन नतालिया कम टू नो दैट लोमोवो हैड कम टू प्रपोज हर, शी लेफ्ट द टॉपिक ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे उसको पता चलता है ना कि वो प्रपोज करने के लिए आया है तो वो टॉपिक छोड़ देती है, आर्ग्यूमेंट छोड़ती है, ऑक्सन मीटो बिहाइंड। शी ऑल्सो आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम लोमोवो एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू द पॉइंट. This shows that whether they fought unnecessarily upon the insignificant issue like bread of dog, etc., but when it was about the marriage proposal, they forgot their enmity and agreed to marry. जैसे उनको पता चलता है तो वो जो है उस टॉपिक को छोड़ देती है और जो है मैरी करने के लिए उससे एग्री हो जाती है। इवन चुबुको who was insulted by Lomovo enjoy the moment and agreed for their marriage. Hence, it is mandatory to forgive and forget if one wants to have cordial relationship with others. ठीक है, तो हमें जो है forgive forget जो है ये प्रिंसिपल हमारी बहुत हेल्प करता है अगर हम किसी से अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस बी पार्ट है, appearance are often deceptive. Comment on the statement in the light of your reading of the story The Hack Driver. अपेरेंस जो है वो जो है ऑफन क्या हो जाती है, डिसेप्टिव। तो इसी के रिगार्डिंग आपको हैक ड्राइवर जो आपकी स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। सो थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम टू बी, हमेशा जैसी दिखती है सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। अपेरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव। द नरेटर रीचेज अ विलेज इन द सर्च ऑफ ऑलिवर लुटिकन्स। ठीक है, नरेटर जो है वो ऑलिवर लुटिकन्स के गाँव में पहुँचता है। ही मीट अ हैक ड्राइवर एट द सिचुएशन, वो ड्राइवर से मिलता है। द ड्राइवर वार्न हिम अबाउट लुटकिन्स, जो ड्राइवर है वो उसको लुटकिन्स के अगेंस्ट जो है क्या करता है, एक तरह से उसको लुटकिन्स को लेकर वार्न करता है। ही टेक हिम ऑन अ टूर ऑफ एंटायर विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिन्स। ठीक है, वो उसको लुटकिन्स को ढूंढने के चक्कर में पूरा गांव घुमा देता है। ही टेल्स द नरेटर अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस एंड अबाउट द विलेज एंड द पीपल। वो जो है नरेटर को अपने एक्सपीरियंस बताता है और पूरा विलेज जो है पीपल उनके बारे में बताता है। द नरेटर लाइक हिम फॉर हिज हेल्पफुल एंड काइंड नेचर। अब जो नरेटर है वो उसको बहुत पसंद करने लगा है उसके हेल्पफुल नेचर से। ही इवन फॉरगेट ऑल अबाउट लुटकिन्स बट द नेक्स्ट डे ही फाइंड दैट द हैक ड्राइवर वाज ऑलिवर लुटकिन्स हिमसेल्फ। ठीक है, अगले दिन उसको पता चलता है कि वो खुद ही क्या था, जो है लुटकिन्स था। ही रियलाइजेज दैट है सिंपल एंड काइंड पर्सन वाज ए ट्रिक्स्टर इन रियलिटी। ठीक है, उसको रियलाइज़ होता है कि सिंपल और काइंड पर्सन भी जो है वो क्या था, एक रियलिटी में वो एक चालाक आदमी था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।